दोस्तों, एक सवाल, क्या तुमने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है? अधिकांश लोगों का जवाब होगा हाँ। लेकिन एक और सवाल, क्या तुमने कभी हनुमान चालीसा को समझा है? और यहाँ अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जो 40 चौपाइयां हम रोज पढ़ते हैं, जो शब्द हम बचपन से जानते हैं, जिन्हें हम मुश्किल वक्त में गुनगुनाते हैं, उनके अंदर एक ऐसा संसार छिपा है जो शायद तुमने कभी नहीं देखा। वो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, वो एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो तुम्हें डर से मुक्ति की तरफ ले जाता है, जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाता है, जो तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर उस अंधेरे को साफ करता है जिसे तुम खुद नहीं देख पाते। आज हम हनुमान चालीसा का वो असली उद्देश्य जानेंगे, वो छिपा हुआ अर्थ जो आम तौर पर नहीं बताया जाता। और जब ये वीडियो खत्म होगी तो तुम हनुमान चालीसा को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाओगे। तो शुरू करते हैं उस एक सवाल से जिसने सैकड़ों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास को बेचैन किया था। एक इंसान जो टूटा हुआ है, जिसने सब कुछ खो दिया है, जिसकी पत्नी मर चुकी है, जिसका कोई नहीं है, जो समाज से दूर भटक रहा है, उस इंसान को कैसे जोड़ा जाए भगवान से? कैसे उसे वो ताकत दी जाए जो डर को हराए? कैसे उसे वो विश्वास दिया जाए कि वो अकेला नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास ने इसका जवाब ढूंढा, और वो जवाब था हनुमान चालीसा। लेकिन दोस्तों, तुलसीदास ने हनुमान चालीसा ऐसे ही नहीं लिखती। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उद्देश्य था। समझते हैं पहले ये कि हनुमान जी हैं कौन। हनुमान जी को हम अक्सर एक बड़े, शक्तिशाली, पर्वत उठाने वाले देव के रूप में देखते हैं। लेकिन हनुमान जी सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं हैं। वो उस इंसान के प्रतीक हैं जो शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र है, जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ अपने प्रभु को अर्पित करते हैं, जो डर को जानते हैं लेकिन डर उन्हें रोक नहीं सकता। हनुमान जी वो आदर्श है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, और हनुमान चालीसा वो पथ है जो उस आदर्श तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की संरचना की। 40 चौपाइयां, लेकिन ये 40 का अंक ऐसे ही नहीं चुना गया। सनातन परंपरा में 40 दिन को एक विशेष समय माना जाता है। 40 दिन की साधना, 40 दिन का व्रत। इसलिए हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, ताकि 40 दिन लगातार पढ़ने से एक पूर्ण परिवर्तन आ सके। और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि किसी भी आदत को बनाने में 21 से 40 दिन लगते हैं। जब हम 40 दिन लगातार एक ही ध्वनि, एक ही विचार, एक ही भावना को दोहराते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क की संरचना बदलने लगती है। हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। अब बात करते हैं उन छिपे हुए अर्थों की जो हर चौपाई में है। शुरुआत होती है दोहे से, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इसमें तुलसीदास कहते हैं कि मेरे मन का दर्पण मैला है, गुरु के चरणों की धूल से उसे साफ करो। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? हमारा मन एक दर्पण है, और जब हम तनाव में होते हैं, डर में होते हैं, दुख में होते हैं, तो वो दर्पण धुंधला हो जाता है। हम खुद को सही से नहीं देख पाते, अपनी ताकत नहीं देख पाते, अपनी संभावनाएं नहीं देख पाते। और इस धुंधलेपन को साफ करने की पहली शर्त है विनम्रता। जब तुम किसी से, किसी सत्ता से ये मान लो कि मैं सब नहीं जानता, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, तो मन का एक बड़ा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति ही तुम्हें अहंकार छोड़ने का संदेश देती है। अब आती है वो चौपाई जो सबसे प्रसिद्ध है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तिहु लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर, ये सिर्फ स्तुति नहीं है, ये एक याद दिलावट है कि ज्ञान और गुण असीमित है। जैसे समुद्र का कोई किनारा नहीं होता, वैसे ही बुद्धि और गुण की कोई सीमा नहीं होती। जब तुम किसी मुश्किल में होते हो, जब लगता है कि रास्ता बंद है, जब लगता है कि मेरे पास कोई हल नहीं, तब ये याद दिलाओ खुद को कि ज्ञान असीमित है, हल है, बस अभी दिख नहीं रहा। और फिर आती है वो चौपाई जो हनुमान चालीसा का दिल है, रामदूत अतुलित बलधामा,
अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। रामदूत। हनुमान जी राम के दूत हैं। और यहां एक गहरी बात छिपी है। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी। वो सागर पार कर सकते थे, पर्वत उठा सकते थे, सूर्य को निगल सकते थे, लेकिन वो इस सब का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करते थे। वो अपनी सारी शक्ति राम की सेवा में लगाते थे। इसका अर्थ क्या है? जब हम अपनी ऊर्जा किसी बड़े उद्देश्य के लिए लगाते हैं, किसी ऐसी चीज के लिए जो सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, तो हम अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो एक सीमा तक ही जा सकते हैं, और जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं, उनकी ताकत असीमित हो जाती है। अब बात करते हैं उस चौपाई की जो डर को जड़ से उखाड़ती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत और पिशाच ये सिर्फ परलोक की शक्तियां नहीं हैं, ये हमारे मन के डर के प्रतीक हैं। जो अंधेरा हमारे मन में रहता है, जो नकारात्मक विचार हमें रात को जगाए रखते हैं, जो अनजाना डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो सब भूत पिशाच है। और हनुमान जी का नाम उन्हें दूर क्यों करता है? क्योंकि जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, जब हम उस शक्ति को याद करते हैं जिसने रावण की लंका को अकेले हिला दिया, तो हमारे मन में एक विश्वास जागता है, और उस विश्वास के प्रकाश में डर का अंधेरा टिक नहीं सकता। आधुनिक मनोविज्ञान इसे एफर्मेशन कहता है। जब हम किसी शक्तिशाली सकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे सत्य मान लेता है, और उसी के अनुसार हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। हनुमान चालीसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एफर्मेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ अच्छे शब्द नहीं हैं। इसमें एक जीवंत ऊर्जा है जो सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा से और भी शक्तिशाली होती गई है। अब बात करते हैं उस चौपाई की जो स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग नाश और पीड़ा हरण। क्या सच में हनुमान चालीसा से बीमारी ठीक होती है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। तनाव से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय पर असर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और जब हम शांत होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। हनुमान चालीसा के जाप से जो मानसिक शांति मिलती है, जो गहरी सांस लेने से जो ऑक्सीजन मिलती है, जो ध्यान की अवस्था बनती है, वो शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को तेज करती है। इसीलिए अस्पतालों में भी संगीत चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा होती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि मन शांत रखो। हनुमान चालीसा वो सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली ध्यान चिकित्सा है जो भारत ने दुनिया को दी। और अब बात करते हैं उस चौपाई की जो हनुमान चालीसा का सबसे क्रांतिकारी संदेश देती है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण, रावण का भाई, जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सत्य का साथ दिया, जिसने रावण की लंका छोड़कर राम का दरवाजा थामा। और विभीषण को कौन मिला? हनुमान जी का मार्गदर्शन। इसका संदेश क्या है? जब तुम गलत लोगों के बीच होते हो, जब तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हें गलत दिशा में खींच रहा हो, तब उस माहौल को छोड़ने का साहस चाहिए। और उस साहस को जगाने का काम हनुमान जी करते हैं। और जो सत्य का रास्ता चुनता है, उसे क्या मिलता है? विभीषण को लंका का राज मिला। यानी जो सत्य की राह पर चलता है, उसे एक दिन वो सब मिलता है जो उसके लायक है। अब बात करते हैं उस चौपाई की जो सबसे ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। जो सहित करो हनुमान सहाय। हनुमान सहाय, हनुमान जी का साथ। लेकिन हनुमान जी का साथ आता कैसे है? क्या बस मांगने से? क्या सिर्फ बोलने से? नहीं, हनुमान जी का साथ आता है जब तुम खुद हनुमान जी जैसे बनने की कोशिश करते हो, जब तुम अपने डर से लड़ते हो, जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हो, जब तुम विनम्र रहते हो, शक्तिशाली होते हुए भी, जब तुम वो गुण अपनाते हो जो हनुमान चालीसा की हर चौपाई बयान करती है, तब एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर से आता है। तुम्हारी अपनी ताकत जागती है,
तुम्हारा अपना दिमाग साफ होता है, तुम्हारा अपना विश्वास मजबूत होता है, और उसी को कहते हैं हनुमान जी का साथ। अब आते हैं उस अंतिम दोहे पर जो हनुमान चालीसा का सार है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु, दिल में बसो, ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। हनुमान जी से मांगा क्या? ये नहीं कि मुझे पैसे दो, ये नहीं कि मुझे सफलता दो, ये मांगा कि मेरे दिल में बस जाओ। क्योंकि जब हनुमान जी दिल में बस जाते हैं, जब उनके गुण, उनका साहस, उनकी भक्ति, उनकी विनम्रता हमारे अंदर आ जाती है, तब पैसे भी आते हैं, सफलता भी आती है, शांति भी आती है, सब कुछ आता है। क्योंकि जब तुम अंदर से सही हो तो बाहर की दुनिया भी सही हो जाती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का असली उद्देश्य यही है, तुम्हें डर से मुक्त करना, तुम्हारी छिपी हुई शक्ति को जगाना, तुम्हें याद दिलाना कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुम सोचते हो। और तुलसीदास ने इसे 40 चौपाइयों में इस तरह बुना है कि हर बार जब तुम इसे पढ़ो कुछ नया मिले, हर बार जब तुम इसे समझने की कोशिश करो कोई और परत खुले। आज से जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, सिर्फ शब्द मत पढ़ो, उनके अर्थ को महसूस करो। हर चौपाई एक संदेश है, एक सबक है, एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। और याद रखो, हनुमान चालीसा तब सबसे ज्यादा काम करती है जब तुम उसे सिर्फ एक अनुष्ठान की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन के मार्गदर्शन की तरह पढ़ते हो। जय हनुमान, जय श्री राम। अगर इस वीडियो ने तुम्हें हनुमान चालीसा को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया, अगर इसने तुम्हारे मन में एक नई रोशनी जलाई, तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो हनुमान जी के भक्त हैं और जो अपने जीवन में आध्यात्मिक गहराई चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और गहरे, अर्थपूर्ण और जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक विषय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और कमेंट में लिखो जय हनुमान अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।